हाय दोस्तों, तो चलिए आज हम ले चलते हैं आप लोग के गांव और दिखाते हैं कुछ तस्वीर। अभी हमारे पास यहाँ पर सीजन है कि लोग गांव से यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हुआ, जिसके चलते पलायन के लिए महिला पुरुष एवं बच्चा सभी लोग जा रहे हैं। तो चलिए हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं आप लोग के और ले चलेंगे डायरेक्ट गांव में, जहाँ पर हम कैंप करते हैं। तो बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हाय दोस्तों, जोहार नमस्कार। तो ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं झारखंड के लातेहार जिला और मेनका ब्लॉक के। तो ये देखिए, अभी हमारे यहाँ से गाड़ी में भर भर के नीचे ऊपर मजदूर पलायन के लिए बिहार धनकटिया करने जा रहे हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से यहाँ से लोग पलायन जा रहे हैं, लेकिन सरकार बहुत सारी योजना चला करके रखा है इन लोग के, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इनके लिए भारत सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड भी बनाया गया है, लेकिन ये जितना भी जा रहा है किसी का अभी तो ना देखिएगा निबंधन किया हुआ, रजिस्ट्रेशन के जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भी एक एक्शन 8 के माध्यम से जो हमारा टीम जो काम करता है तो इस प्रकार से करता है। चलिए हम गांव में ले चलते हैं आपको, और गांव में हम लोगों को जागरूक करते हैं। जागरूक करने के बाद फिर हम उनके गांव में ही एक कैंप का आयोजन करते हैं, और इस कैंप में ई श्रम कार्ड और अभी विशेष करके सुखाड़ राहत योजना का रिन्यूअल और न्यू कार्य हो रहा है। तो इसी दरमियान गांव के लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा माध्यम से जब जानकारी होता है तो देखिए गांव के लोगों को भीड़ उमड़ जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया कि हम इनके गांव में आए हैं। सुखाड़ राहत योजना, ई श्रम कार्ड, राशन, पेंशन इत्यादि संबंधित लेकर के मामला आए हैं, और यहाँ पर स्पोर्ट में ही उनका ऑनलाइन करते हैं। तो हमारा टीम रहता है, टीम के साथ एचआरडी रहते हैं, हम सब स्टाफ रहते हैं। तो ये देखिए, हम लोग इस तरह के काम करते हैं यहाँ पर। और इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया करते हैं, वो सब एचआरडी हैं, ह्यूमन राइट डिफोल्डर। तो ये देखिए, हमारे स्टाफ हैं, फिर एचआरडी हैं जो रजिस्ट्रेशन करने का काम करते हैं, और फिर कुछ स्टाफ हैं कि उसमें देखते हैं और उनसे सलाह लेते हैं, और कुछ स्टाफ हैं कि इन लोग की जानकारी देते हैं, प्लस में इनका जो फॉर्म होता है फॉर्म भरते हैं। जो जानकार हैं वो तो खुद भर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गांव के लोग होते हैं कि नहीं जानते हैं, तो उन्हें हम लोग भरपूर मदद करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सब भीड़ लगाए हुए हैं, और यहाँ पर बंसौली भी बनाया जाता है। हमारे साथ एक अमीन भी हैं हमारे सर, तो वो अथी करते हैं, और हम लोग इनका पूरा फॉर्म वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए, हमारे बलराम सर हैं जो बंसौली बनाने का कार्य करते हैं, उनका जो भी हक हिस्सा का ज़मीन रहता है उस तरह से। और ये देखिए, हम फॉर्म भरते हैं, और जिस तरह के हमें मदद मजदूरों को, किसानों को चाहिए उस तरह के करते हैं। आगे वेरीफाई होता है, इसके बाद जाते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, और वहाँ पर हम लोग हैं कि दोस्तों इन्हें मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे रांकी कला के लंका गांव के नकटा टोला, और वहीं पर हम लोग उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में कैंप का आयोजन किए हैं, और देखिए हम लोग पूरा मदद कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे गांव हैं जो प्रखंड लेवल से बहुत दूर है, और सीएससी से भी बहुत दूर है, और जानकारी का अभाव में लोग नहीं जा पाते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है, मकसद है कि वैसे लोगों तक सरकार की योजना पहुंचाते हैं जहां तक बहुत सारे सरकार के जन कल्याणकारी योजना चला है, लेकिन उन गरीब तबके तक नहीं पहुंच पाता है जहां पर वास्तविक में जिनको ज़रूरत है। तो वैसे लोगों तक हम लोग इस शिविर कैंप के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं। हम यही जानते हैं कि जहां पर यह प्रोजेक्ट स्थापित है, जिस गांव में चल रहा है, वहां के लोगों को तो भला हो जाता है, लेकिन बहुत ऐसे गांव वंचित रह जाते हैं जहां पर इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। तो हमारे जो एक्शन 8 के सपोर्ट है, तो अगर सपोर्ट रहे तो बहुत सारे लोगों का अति हो जाता है, लेकिन कुछ सीमित एरिया में रहता है, और कुछ सीमित गांव में रहता है, और कुछ टारगेट रहता है, तो उसी तरह से पूर्ण भी करना रहता है। तो जहां तक हम समझते हैं कि यह परियोजना चलता है, उन गरीब किसान मजदूरों को बहुत
भला होता है, बहुत तरह का मदद भी मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है। तो देखिए हमारे साथ है पूरा, हम लोग गाड़ी के साथ चलते, व्यवस्था पूरा रहता है, जनरेटर रहता है और हमें पूरा टीम के साथ, और एक गांव में या एक टोला में एक दिन में संभव सक्सेस नहीं हो पाता। हालांकि ऑनलाइन करने वाला एचआरडी का संख्या भी बढ़ाया गया है। तो हम लोग के एक दिन 2 दिन कम से कम ये गांव में करना पड़ता है, तब जा कर के होता है। लेकिन कुछ लोग वंचित भी रह जाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि लोगों को अति हो। और इसके बाद दोस्तों साथ साथ हम लोग ये भी करते हैं कि लोगों को बैठा करके कलेक्टिव बनाते हैं और उन्हें बताते हैं गांव में जा जा करके आपका मजदूर लोगों का क्या हक अधिकार है, आपके लिए सरकार क्या प्रावधान चला रखा है। इसको ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना करके हमारा उद्देश्य है कलेक्टिव बनाना और इसके बाद यूनियन में कन्वर्ट करना है। तो प्रखंड लेवल, जिला लेवल में एक बहुत बड़ा यूनियन भी हमारा बनेगा, ताकि मजदूरों का हक अधिकार का बात हो। ऐसे सरकार नहीं सुनता है, तो ये सभी हम हर एक गाँव से, टोला से जो कलेक्टिव बना रहे हैं उसको ब्लॉक लेवल पर करेंगे और फिर जिला लेवल पर करके बहुत बड़ा संगठन बना करके और अपना हक अधिकार मांगने के लिए मजदूर खुद उसका आवाज़ उठाएंगे। इसमें हम लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं, उन्हें बताने का प्रयास करते हैं कि आप एकजुट हो, संगठित हो और अपना हक लेने के लिए खुद से आवाज़ उठाएं। तो उनके लिए हम लोग सुविधा करते हैं, कुछ नाश्ता पानी भी देते हैं और उन्हें भली भांति समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर दोबारा हम लोग फिर इसके बाद वैसे करके जानकारी दे करके फिर कैंप लगाते हैं और कैंप में लोग आते हैं, अपना काम को निपटारा करते हैं और जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हर लोग, गांव के हर प्रत्येक लोग उसका लाभ ले पाए। धन्यवाद दोस्तों।